वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट में आई कैप की आटम 2022 की अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन का टाइटल है रहीम खान। टोटल ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं। टोटल 4 पार्ट्स हैं जिनके मिलाकर टोटल 14 मार्क्स बनते हैं। तो जो जनरल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में जो कि चारों पार्ट्स के लिए रेलिवेंट होगी, उसको पहले देखते हैं। रहीम खान इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर हु रन्स हिज ओन आईटी फर्म. He engages many freelancers as and when required to work on different projects. He also works part-time in a computer training institute where he teaches various computer courses. तो ये रहीम खान के बारे में एक जनरल बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है। और फिर है कि कंसीडर द फॉलोइंग मैटर्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब फर्स्ट सिनेरियो जो हमारे पास है वो क्या है, वो ये है कि वाइल टीचिंग एट द इंस्टीट्यूट रहीम मेट अ कोर्स पार्टिसिपेंट उसामा वे स्पेशलाइज्ड ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल्स। उसामा के पास जो है वो अच्छी ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल्स हैं। ही कोलैबोरेटेड विद उसामा एंड सबमिटेड अ वेबसाइट डिज़ाइनिंग प्रपोजल टू अ प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट फरहा। तो रहीम और उसामा ने मिलकर एक प्रपोजल ऑफर दी फरहा को। शी लाइक द प्रपोजल एंड ऑफर्ड रहीम एंड उसामा टू डिज़ाइन हर बुटीक वेबसाइट फॉर ₹500,000 टू विच दे बोथ एग्रीड। तो एग्रीमेंट तो यहां पर हो गया, अमाउंट भी डिसाइड हो गई। रहीम एंड उसामा लाइक टू फरहा दैट उसामा इज 18 ईयर्स ओल्ड इवन दो हिज 18th बर्थडे वाज स्टिल फ्यू मंथ्स अवे। अब यहां पर उसामा जो है उसकी माइनॉरिटी का इशू आ जाता है कि ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि डिस्कस करें वेदर फरा कैन इन्फोर्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट रहीम एंड उसामा। तो अब रहीम के अगेंस्ट और बात बनेगी, उसामा के अगेंस्ट और बात बनेगी। तो पहले हम उसामा वाले पर्सपेक्टिव को देखते हैं, क्योंकि उसामा इज अ माइनर, रहीम इज अ मेजर, यानी 18 ईयर से ज्यादा एज का पर्सन है। सो पहले उसामा वाला सिनेरियो हम देखते हैं। तो फरा कैन नॉट डिमांड परफॉर्मेंस फ्रॉम उसामा। अब इसकी रीजन क्या है कि उसामा वाज बिलो द एज ऑफ मेजोरिटी, जो 18 ईयर्स की बनती है। एग्रीमेंट की डेट पर ये एज नहीं थी, और बीइंग माइनर वो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और उसके साथ किया हुआ कोई भी एग्रीमेंट वाइड एब एनिशो यानी वाइड फ्रॉम द बिगनिंग है, इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। तो अब यहां पर एक इशू ये भी है कि उसामा ने भी झूठ बोला था, लेकिन रूल ऑफ स्टॉपल जो है वो माइनर पर अप्लाई नहीं होता। उन्होंने झूठ भी बोला हो तो उनकी कोई लाइबिलिटी इस सिनेरियो में राइज नहीं होती। सो ही विल नॉट बी लाइबल टुवर्ड्स फरा इवन दो ही लाइड अबाउट हिज एज, एज रूल ऑफ स्टॉपल डज नॉट अप्लाई टू माइनर। सो ये हमारा सिनेरियो है कि फरहा कैन नॉट डिमांड परफॉर्मेंस फ्रॉम उसामा। अब आ जाते हैं रहीम के बारे में। सो फरहा कैन डिमांड परफॉर्मेंस फ्रॉम रहीम, ये कंक्लूजन है। अब वाई शी कैन डिमांड परफॉर्मेंस फ्रॉम रहीम, तो उसमें यह है कि एग्रीमेंट ऐसे मेजर पर्सन के अगेंस्ट, जो कि जहां पे रहीम है जैसे, उसके अगेंस्ट इन्फोर्स किया जा सकता है अगर वो माइनर के साथ ज्वाइंटली उसमें एंटर हो, क्योंकि फिर कॉन्ट्रैक्ट ये समझा जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट रहीम और फरहा के बीच हुआ है। माइनर को एक्सक्लूड कर दें तो बाकी इन दो पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट समझा जाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स किया जा सकता है जो ज्वाइंटली विद माइनर किया गया, तो जो पर्सन माइनर के साथ ज्वाइंटली इन्वॉल्व होता है वो लायबल हो जाता है। फर्दर इसमें पॉइंट ये है कि अगर तो पार्टीज की इंटेंशन ये थी कि कॉन्ट्रैक्ट प्रोमिजर को खुद परफॉर्म करना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि वैसे रहीम और उसामा थे, लेकिन उसामा तो अब माइनर होने की वजह से एक्सक्लूड हो गया। तो रहीम और उसामा में से उसामा निकाल दें तो रहीम को पर्सनली परफॉर्म करना चाहिए था, तो फिर रहीम को ही वेबसाइट की डिज़ाइनिंग का काम करना पड़ेगा। अदरवाइज रहीम जो है वो अब उसामा की जगह किसी और जो है वो कह लें कि पर्सन को हायर करके, किसी भी कंपिटेंट पर्सन को हायर करके और एम्प्लॉयमेंट में लेकर या फ्रीलांसर के तौर पर लेकर उनसे वो काम करवा कर फराह को डिलीवर कर सकते हैं। अगर ऐसी इंटेंशन पार्टीज की ना होगी तो रहीम को खुद ये काम करके देना पड़ेगा, नहीं करके देंगे तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो ये पार्ट ए था हमारा। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सो सेम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है जिसमें रहीम खान के बारे में बताया हुआ है। पार्ट बी ये है कि ऑन 10 सितंबर 2022 a virtual gaming tournament has been scheduled in which a gaming expert team will participate from Pakistan. Rahim provided training to Pakistani team. Considering the team's skills, he proudly claimed to his friend Nadir that his team will win the tournament. अच्छी ट्रेनिंग करवाई होगी तो अकॉर्डिंगली कॉन्फिडेंस से कह दिया।
Nadir offered that if Rahim submits rupees 100,000 to him as a security and his team wins the tournament, then Nadir will pay rupees 200,000 to Rahim. भाई पहले 1 लाख रुपए सिक्योरिटी जमा करवा दो, अगर जो क्लेम कर रहे हैं रहीम कि उसकी टीम टूर्नामेंट जीतेगी तो फिर वो 2 लाख रुपए रहीम को देगा. रहीम एग्रीड एंड पेड रुपीज 100,000 टू नादिर. तो ये तो वो बैटिंग हो गई, गैम्बलिंग हो गई. तो ये 1 लाख रुपए यानी रहीम को देने पड़ रहे हैं. अगर उसकी टीम जीत जाएगी तो उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे, यानी लाख रुपए अपने वापस मिल जाएंगे, लाख रुपए शर्त जीतने के मिल जाएंगे. क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि डिस्कस वेदर रहीम कैन सू नादिर इफ द टीम विंस द टूर्नामेंट बट नादिर रिफ्यूजेस टू पे. यानी जो उसने कहा था वो हो भी गया, लेकिन नादिर ने उसको पैसे देने से इनकार कर दिया, तो क्या वो उस पर केस कर सकता है. अब इस पे पहले हम लॉ की पोजीशन देखेंगे. पहली बात तो ये इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है कि इन दोनों के दरमियान जो एग्रीमेंट है वो बाय वे ऑफ वेजर है, और रहीम को क्योंकि अनसर्टेन इवेंट की हैपनिंग पर एक पर्टिकुलर टीम के विन करने पर पैसे मिलने हैं, तो इसमें बाय वे ऑफ वेजर पहला सिचुएशन है. बाय वे ऑफ वेजर जो एग्रीमेंट होता है वो वाइड होता है, और उससे रिलेटेड कोई भी रिकवरी, चाहे सम पेड या सम पेबल की हो, वो रिकवरी का केस नहीं किया जा सकता. तो कौन सी टीम जीतती है, चाहे रहीम ने जो प्रेडिक्ट किया था वही जीती या नहीं किया था कोई और जीत गई, इससे फ़र्क नहीं पड़ता. रहीम केस फाइल नहीं कर सकता, ना उस अमाउंट के लिए जो उसने ऑलरेडी 100,000 पे किए थे उसकी रिकवरी के लिए भी नहीं केस कर सकता, और एडिशनल जो उसने नादिर से पैसे जीते हैं 1 लाख रुपए के, उसके लिए भी वो केस फाइल नहीं कर सकता. सो बेसिकली शॉर्ट आंसर तो ये है कि ही कैन नॉट सू, लेकिन उसको हमने पूरी, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि डिस्कस करें, तो हम उसको पूरी प्रॉपर विद रीजनिंग डिस्कशन कर रहे होंगे. अब जो है पार्ट सी की तरफ चलते हैं. वंस अगेन सेम सिनेरियो जहन में रखें कॉन्टेक्स्ट का. और पार्ट सी ये है कि ऑर्गेंडे लिमिटेड ओएल साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद रहीम आईटी फर्म टू मैनेज ओएल सोशल मीडिया अकाउंट फॉर 1 year. Effective 1st July 2022 at rupees 1.5 million per quarter payable in arrears. यानी हर 3 महीने बाद जो है वो 15 लाख रुपए पे किए जाएंगे. रहीम hired Zia to perform the task at a salary of 200,000 per month for the contract term. यानी पूरे 1 साल के लिए उन्होंने उनको हायर कर लिया 200,000 पर मंथ पे. रहीम सेंट सेवरल रिमाइंडर्स फॉर द पासवर्ड ऑफ ओएल सोशल मीडिया अकाउंट. भाई पासवर्ड मिलेंगे तो सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक्सेस किया जाएगा और फिर उस पर काम होगा. बट डिड नॉट रिसीव द पासवर्ड फ्रॉम ओएल. ओएल ने वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, वो फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड की जिसकी बेस पर काम कॉन्ट्रैक्ट का किया जा सके. क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि डिस्कस करें द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ओएल एंड रहीम. पहली बात, आल्सो आइडेंटिफाई द रेमेडीज अवेलेबल टू रहीम इफ एनी. तो ये दूसरी बात. तो इसमें 2 चीज़ें हैं. पहली बात तो ये कि वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अब वाइडेबल हो गया रहीम के ऑप्शन पे. अच्छा, कैसे वाइडेबल हो गया इस पर हम बात करते हैं. बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है इसमें रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हैं. रेसिप्रोकल प्रोमिसेस कैसे हैं, देखें, रहीम ने उनको सोशल मीडिया अकाउंट पे काम करके देना है, ये फ्यूचर का प्रॉमिस है, और उन्होंने 1.5 मिलियन पर क्वार्टर ये भी फ्यूचर में पेमेंट करनी है. दोनों पार्टीज की तरफ से प्रोमिसेस आ रहे हैं एज अ कंसिडरेशन, तो ये रेसिप्रोकल प्रोमिसेस बन गए. दूसरी बात ये कि ओएल ने क्योंकि पासवर्ड डिलीवर नहीं किए, सो एक किस्म का यहाँ पर they have prevented Rahim from performing his promise by not providing password. तो ये सिचुएशन जब होती है तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाता है एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी जिसको दूसरी पार्टी प्रिवेंट कर रही होती है. तो फर्स्ट वैलिडिटी तो डिस्कस हो गई. अब रेमेडीज़ क्या हैं. रहीम के पास अगर हम रेमेडीज़ की बात करें तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, यानी रिसेंड कर सकते हैं, और वो चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू भी कर सकते हैं. और बेसिकली कोई स्टेप ना लें तो वो यही इम्प्लीकेशन है कि वो कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि वाइडेबल का मतलब यही है कि ये 2 में से एक काम किया जा सकता है. आप वाइड भी कर सकते हैं और उसको वैलिड की तरफ भी लेकर जा सकते हैं. हाँ, फर्दर ये है कि इनकेस अगर वो इसको रिसेंड करते हैं तो डैमेजेस उनको मिलेंगे. डैमेजेस कैसे मिलेंगे, डैमेजेस के बारे में जो रूल है सिंपल सा वो ये है कि एक तो ऑर्डिनरी डैमेजेस होते हैं जो नेचुरली अराइज होते हैं इन द यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस, और दूसरे वो होते हैं जो पार्टीज की नॉलेज में होता है कि जी अगर ब्रीच होगी तो उसकी वजह से राइज हो सकते हैं, जिन्हें हम स्पेशल डैमेजेस कहते हैं. तो यहाँ पर जो हम अपेरेंटली देखें तो रहीम का क्या नुकसान हुआ ओएल के इस टाइम तक कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ना करने से. तो अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो लेट्स से कि ज़िया को हायर किया गया
और 200,000 पर मंथ के हिसाब से उनको सैलरी दी जा रही है। तो रहीम जो है वो क्लेम कर सकते हैं ज़िया की सैलरी के बराबर की अमाउंट, क्योंकि यही उनका लॉस हो रहा है टिल द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ कैंसिलेशन टू कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ओएल को जब वो इन्फॉर्म करते हैं कि भाई हम कॉन्ट्रैक्ट अब आपके साथ कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि आप तो पासवर्ड ही प्रोवाइड नहीं कर रहे, उस दिन तक की उनका जो नुकसान हुआ है, वो नुकसान क्या हुआ है, एक पर्सन को उन्होंने हायर किया ज़िया को, और उसको सैलरी दी है 200,000 पर मंथ के हिसाब से। तो जितना उस टाइम 1 महीना 2 महीना 3 महीना जो भी टाइम बनता है उसकी जो सैलरी बनती है उसके वो डैमेजेस उनसे क्लेम कर सकते हैं। ये तो ऑब्वियसली क्लियर है कि ये लॉस राइज हो रहा होगा। अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट डी। अच्छा, ये पार्ट डी जो है ये पार्ट सी के साथ कनेक्टेड है। इट सेज के एज्यूम दैट इन सी अबव रहीम वाज ऑफर्ड अ सिमिलर प्रोजेक्ट बाय मुस्लिम लिमिटेड ऑन 31 अगस्त 2022। जुलाई और अगस्त 2 महीने ओएल के साथ गुजर चुके हैं। रहीम एक्सेप्टेड द ऑफर एंड असाइंड द प्रोजेक्ट टू ज़िया। तो ज़िया को उन्होंने जो है 31 अगस्त से ऑनवर्ड उस प्रोजेक्ट पे लगा दिया। ऑन द सेम डेट रहीम सेंट एन ईमेल टू ओएल regretting the performance is impossible mainly due to non-availability of resources. Discuss the validity of Rahim's correspondence. अब रहीम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल तो कर सकते हैं, लेकिन ये इम्पॉसिबिलिटी वाली बात अजीब की है, तो इसके ऊपर हम डिस्कशन कर देंगे। ये 2 एंगल कवर करेंगे। तो एक तो कॉरस्पॉन्डेंस को डिस्कस करना है कि ये जो उन्होंने बात की उनसे ईमेल करके, दूसरा है आल्सो डिस्कस ओएल पोजीशन इन दिस सिचुएशन। तो इन 2 बातों को हमने कवर करना है। पहली बात तो ये कि जिस तरह हमने ऑप्शन पार्ट सी के अंदर डिस्कस किया, तो पार्ट सी के डिस्कशन के मुताबिक ही कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है रहीम के ऑप्शन पे। तो ये इस्टेब्लिश हो गया। रहीम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को जब ईमेल उन्होंने भेज दी तो इसका मतलब है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर रहे हैं बाय इन्फॉर्मिंग कि जी वो परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन ये जो बात उन्होंने की कि परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से, तो ऐसा नहीं है। ये स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी पे वॉइड नहीं होता। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज कोई जस्टिफाइबल ग्राउंड ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। फर्दर ये कि सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं कि ओएल की क्या पोजीशन है। तो ओएल के पास तो कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि फॉल्ट तो उनका ही है कि उन्होंने पासवर्ड प्रोवाइड नहीं किए थे और दूसरी पार्टी के ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो गया और उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो उनके पास कोई भी रेमेडी अवेलेबल नहीं है। हाँ, फर्दर ये है कि अगर रहीम की तरफ से केस फाइल हो जाए फॉर डैमेजेस तो ओएल को 400,000 पे करने पड़ेंगे, जो कि ज़िया की 2 महीने की सैलरी बनती है। 200,000 1 मंथ, तो जुलाई और अगस्त 2 महीने की सैलरी बनती है, क्योंकि रहीम के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ये डैमेजेस हुए होंगे। ये भी हमने आंसर पार्ट सी के अंदर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो ये एक मल्टीपल एरिया से कनेक्टेड जो है क्वेश्चन था। 4 डिफरेंट इसके अंदर सिनेरियो थे जो आपस में कनेक्टेड भी थे और अलग अलग टाइप और एंगल्स को कवर भी कर रहे थे। तो ये 14 मार्क्स के लिए हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।